करिश्माई लेखक राही मासूम रजा की पुण्यतिथि 15 मार्च को होती है। करिश्माई इसलिए क्योंकि उन्होंने साहित्य और सिनेमा दोनों में कमाल की कलम चलाई है। उन्होंने आधा गांव जैसी कालजयी किताब लिखी तो गोलमाल, कर्ज, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए भी लिखा। उन्होंने नीम का पेड़ लिखा तो उन्होंने ऐतिहासिक सीरियल महाभारत के संवाद भी लिखे। महाभारत के संवाद लिखने को लेकर उनका एक किस्सा बड़ा ही मशहूर हुआ। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस देश की एक बहुत बड़ी जनता के कान में ये आवाज आज भी बसी हुई है। इसी डायलॉग के साथ धारावाहिक महाभारत की शुरुआत होती थी। 1988 से लेकर 1990 तक इस धारावाहिक को पूरे हिंदुस्तान ने देखा। महाभारत की कथा सुनी गई थी लेकिन देखी तब गई। इसे दिखाया राही मासूम रजा की कलम ने। इस धारावाहिक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा बड़े विजनरी शख्स थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में वो काम किया जो उनका दिल करता था। उन्होंने बड़े से बड़े फिल्मकार से प्रभावित होकर कोई काम नहीं किया। वैसे असल में देखा जाए तो महाभारत धारावाहिक बनाने के लिए जो टीम बनी वो भी कमाल की थी। हरीश भिमानी की आवाज में मैं समय हूं से लेकर राजकमल के संगीत तक। खैर, जब इस धारावाहिक के लिए टीम बनाने की बात आई तो B.R. चोपड़ा ने राही मासूम रजा से संपर्क किया। राही मासूम रजा उस वक्त तक इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो चुके थे। उनके पास तमाम फिल्में थी। उन्होंने समय का हवाला देकर महाभारत के डायलॉग निकलने से मना कर दिया। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि ये वही राही मासूम रजा थे जिन्होंने बॉम्बे के अपने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया था। उस दौर में कहानीकार कमलेश्वर उनकी मदद न करते तो शायद वो वापस लौट चुके होते। लेकिन वक्त बदल चुका था। राही मासूम रजा के पास काफी काम था। इसे ऐसे भी समझिए कि राही मासूम रजा एक ही समय पर 3-3 चीजें लिख रहे होते थे। फिल्म, उपन्यास और कविता सब कुछ साथ साथ चलता था। राही मासूम रजा के महाभारत के लिए लिखने से मना करने की वजह भी सीधी और सपाट थी। लेकिन ये बात लीक हो गई, यानी अखबारों में ये खबर आ गई कि B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत के लिए लिखने से राही मासूम रजा ने मना कर दिया है। इस खबर के आने से 2 बड़ी घटनाएं हुई। वो ईमेल और फोन का दौर नहीं था, लोग चिट्ठियों से संवाद किया करते थे। महाभारत के लिए राही मासूम रजा की ना के बाद B.R. चोपड़ा के पास चिट्ठियों का ढेर लग गया। उन चिट्ठियों का मजमू ये था कि क्या सारे हिंदू लेखक मर गए हैं जो मुसलमान लेखक से महाभारत लिखाई जा रही है। ये खबर मासूम रजा के पास भी पहुंची। जो राही समय की कमी की वजह से लिखने को तैयार नहीं थे वो इस बात से तिलमिला गए। महाभारत लिखने के लिए क्या हिंदू होना जरूरी है? इस सवाल ने उन्हें बड़ा फैसला करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने फौरन B.R. चोपड़ा से संपर्क किया। राही बोले, अब महाभारत मैं ही लिखूंगा। मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझसे बेहतर महाभारत कौन लिखेगा? इसके पीछे की भी एक कहानी है। राही मासूम रजा अक्सर कहा करते थे कि मेरी 3 माँ हैं। नफीसा बेगम जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो अब मर चुकी हैं। मेरी दूसरी माँ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तीसरी गंगा माँ। दरअसल वो गाजीपुर में पैदा हुए थे। बचपन से गंगा को देखा था। राही ने पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की थी। हालांकि बाद में वहाँ की अंदरूनी सियासत से परेशान होकर वो अलीगढ़ भी छोड़ गए थे। फिर भी वो प्यार तो बना रहा। कहा जाता है कि उर्दू के नामचीन शायर मजाज के बाद राही मासूम रजा ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर थे। लड़कियों में भी उनकी लोकप्रियता काफी कमाल की थी। राही थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। कहते हैं कि ये शारीरिक दिक्कत भी उनके स्टाइल की तरह काम करती थी, जिसके लोग कायल थे। ये अंदाज बाद के दिनों तक कायम रहा। राही काले रंग का चश्मा लगाते थे। उनकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये उनका अंदाज था। ज्यादातर मौकों पर वो शेरवानी, अलीगढ़ी पाजामा पहनते थे, वो भी क्रीम कलर का। राही के बचपन का एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। कम उम्र में ही उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। उस दौरान राही के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो वो दिन भर कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे, कभी कहानी तो कभी कोई उपन्यास। इस दौरान घर में काम करने वाले कल्लू काका भी उन्हें कहानियां सुनाया करते थे। कल्लू काका के मेन 2 काम थे, राही का ध्यान रखना और उन्हें कहानियां सुनाना। बाद में राही ने कई बार कहा उनके दिलो दिमाग में कहानी की समझ पैदा करने में कल्लू काका का योगदान बहुत ज्यादा था। राही करीब 20 बरस के थे जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। इसके बाद देश में हिंदू मुसलमान का जो दौर शुरू हुआ उसे लेकर राही मासूम रजा बहुत मुखर रहे। आधा गांव में आप ये मुखरता पाएंगे। अपनी कहानी के पात्रों की भाषा को लेकर भी राही सीधी बात करते थे। उनकी लेखनी में गालियां भी जस्टिफाई हुआ करती थी। राही मासूम रजा को जानना है तो टोपी शुक्ला पढ़िए।
1992 में राही का असमय निधन हो गया। आज 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आप किताब की किसी अलमारी में आधा गांव देख ले, किसी संगीत के शौकीन के यहाँ सुन ले, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, क्रीम रंग की शेरवानी, अलीगढ़ी पजामा और काला चश्मा पहने डॉक्टर राही मासूम रजा बिल्कुल बगल में खड़े दिखाई देते हैं।